और हम तकिए गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में एक विवाह औरत सीता अपनी नन्हेपची रिया के साथ रहती थी। जिंदगी ने इस पर बेशुमार आजमाइशें डालें, लेकिन वो हर तूफान के सामने चट्टान की तरह खड़ी रही। सीता का जीत रामो गांव का एक अमीर मगर जालिम शख्स था। वो चाहता था कि सीता और रिया हमेशा के लिए इस जमीन को छोड़ दें। जवान का हक था। इसकी आंखों में लालच की चमक थी और दिल में रहम की कोई जगह न थी। वो आए दिन सीता को धमकाता, कभी खैलों को भेजता, कभी अपने आदमियों को। यह जमीन मेरी है, तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, वो गराया करता। लेकिन सीता ने अपनी बेटी के लिए हार मानने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि अगर आज वो झुक गई तो रिया का मुस्तकबल भी इन अंधेरों में डूब जाएगा। इसने फैसला किया कि वो लड़ेगी, अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए। एक दिन जब रामू के आदमियों ने घर पर धावा बोला और सीता को घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश की, तो पूरा गांव जमा हो गया। लोगों ने पहली बार सीता की आंखों में वो चिंगारी देखी जो हर जालिम के लिए एक चैलेंज थी। ये जमीन मेरे शौहर की निशानी, मेरी बेटी का मुस्तकबल, मैं किसी के जुल्म से नहीं डरूंगी। सीता की आवाज बिजली की गज की तरह गूंजी। रामो हंसा, और तू क्या करेगी? सीता की आवाज बिजली की गज की तरह गूंजी। रामो हंसा, और तू क्या करेगी? अदालत जाएगी? हाँ, औरतों की कोई सुनता है यहाँ? लेकिन सीता ने फैसला कर लिया था। इसने हमतावर इस्तकलाल से गांव के बुजुर्गों को अपनी हमायत पर आमादा किया, कानूनी चारहजुई की और हर मुश्किल का सामना किया। महीनों तक अदालत के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार फैसला सीता के हक में आया। जब रामो क्वास के जुल्म की सजा मिली और सीता को उसका हक वापस मिला तो पूरे गांव ने जश्न मनाया। रिया ने अपनी मां के गले लगकर, तुम दुनिया के सबसे बहादुर औरत हो। सीता की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं, फतह के थे। आज सिर्फ एक औरत नहीं जीती थी, बल्कि हर इस मां की जीत हुई थी जो अपने बच्चों के लिए जंग लड़ने को तैयार होती है। ये क्या